करेंगे। आप सभी अंबेडकर कल्याण छात्रावास महेंद्रू परिवार की ओर से आयोजित अंबेडकर जयंती के अवसर पर तमाम हमारे गार्जियन, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी जी, हमारे बड़े भाई अभिभावक समान कांग्रेस के बिहार विधानसभा में अध्यक्ष शकील अहमद खान सर, प्रोफेसर सुरेश पासवान जी, नरेंद्र सर जी, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पटना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि, संघर्ष के साथी गौतम जी और हमारे इस हॉस्टल के प्रीफेक्ट साहब और तमाम जो यहाँ के आयोजन कमेटी है, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग यहाँ अंबेडकर जयंती पर उपस्थित हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों के लिए ही नहीं, इस देश के तमाम वर्ग जनता के लिए उन्होंने क्या क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ दलित समाज तक सीमित रखना ना तो दलित के लिए हितकारी है, ना इस देश के लिए हितकारी है। बाबा साहब अंबेडकर सर्वोपरि है, सबके लिए है। इस देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विषय पर उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आर्थिक रूप से योगदान रहा है। तो हम बाबा साहब अंबेडकर को कैसे भूल सकते हैं। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हम जिस मुश्किल से इस कारवां को आगे ले जा रहे हैं, किसी भी कीमत पे इसे झुकने मत देना। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, माला चढ़ाते हैं, पर ये तो वही बात हो गई कि आप मंदिरों पे माला और विचारों पर ताला। ये तो विचारों पर जब ताला लगा दीजिएगा तो ये संभव नहीं है अम्बेडकर जी को जीवित रखना। अम्बेडकर जी जब जीवित है जब उसका सामाजिक न्याय की बात होगा, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात होगी। जिस तरह से पूरे देश में दलित अकलियत समाज को सताया जा रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग है तो कहीं दलितों को घोड़े चढ़ने पर नहीं दिया, बाराती निकालने के लिए नहीं दिया जाता है। तो ये सब इस देश में संभव है। तो हम लोग अपने एकता के बदौलत से अपने अधिकारों को लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट के लिए किस तरह से आंदोलन हुआ था और हम लोग उस केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट झुकी थी और हम लोगों ने जीता था। मगर जो एट्रोसिटीज का मामला है, आप देखेंगे कि आपको जो अत्याचार और शोषण करने का रास्ता लोग बदल देता है, नजरिया बदल देता है कि कैसे अत्याचार किया जाए। आप तुम्हें मालूम होगा, आप लोगों को पता है कि नहीं है, अभी SC/ST एक्ट में अनुसूचित जाति जनजाति की जो धाराएं लगती है और किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद ही उसकी बेल होती है। मगर अब एक मामला आया है जो पूरे बिहार में हमारे थानों से जब हम रिपोर्ट RTI के माध्यम से जानकारी मांगे और कई लोग हमसे संपर्क किया तो पता चलता है कि 41 के तहत उनको थाने से ही बेल दिया जा रहा है, जबकि ये स्पेशल एक्ट में नहीं लागू होता है। 7 साल के कम उम्र के लोगों को 41 का नोटिस दे करके छोड़ा जाता है। मगर SC/ST एक्ट में भी अगर ये हाल हो रहा तो SC/ST एक्ट का क्या मतलब रह गया? कोई मतलब रह गया है? आप तो आप किसी पर एक केस करिएगा उसको 41 का नोटिस दे करके। तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, शिक्षा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सब एकता में ही बल है, संघर्ष है। जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, जो अंबेडकर छात्रावास परिवार है, जो ये परिवार कितना छोटा था, कभी 100 बेड का था, आज 600 बेड का है, हजारों लोग रह रहे हैं। तो वो तभी मुमकिन था जब हम लोग एक होकर के, आंदोलित होकर के सरकार से ये मांग किए। और देखिए यहाँ छात्रावास भी बना, सब कुछ बना। तो हम लोगों का एकता और आंदोलन में बल है। हमेशा एकता बरकरार रखिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। और एक बात और हम कर देना चाहते हैं कि देखिए दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, उनके भगवानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। 12 तारीख को हम मोकामा टाल में गए हुए थे, जहां वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का
भव्य मेला लगता है। हमारे आदरणीय माननीय मंत्री महोदय जी भी गए हुए थे महतर हजारी सर, और हम लोग तो भाषण उसन दे करके सब कुछ करके चले आए, पर 11-12 बजे रात में वहां इतना बारिश हुआ कि लाखों लोग और लाखों मोटरसाइकिलियां फंस गई। करीब 70-75 साल से वहां वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मेला लगता है, पर वहां तक अभी तक पक्की सड़क नहीं है। अगर किसी और गैर अनुसूचित जाति का स्थान होता, धर्म स्थान होता, तो वहां तक सड़कें और वहां चकाचक सब कुछ बन गया होता, मगर वो पासवानों विभागों का है, वो दलितों का है, तीर्थ स्थल है, इसलिए वहां कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग सरकार से यह भी मांग करें कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो महापुरुष है, उनका सरकार सम्मान करे। जय भीम, जय संविधान।